दोस्तों, देश की राजनीति में चुनाव से पहले भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और अब यही परीक्षा पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। आपको बता दें, पत्र में जहां सोनार बांग्ला के सपने का जिक्र है, तो वहीं सीधे तौर पर बंगाल की ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और गरीबों के अधिकार छीनने के गंभीर आरोप है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालत देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। जिस बंगाल ने आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा दी, जो कभी औद्योगिक विकास का केंद्र हुआ करता था, आज वही बंगाल बेरोजगारी, पलायन और बंद होते उद्योगों की पीड़ा झेल रहा है। प्रधानमंत्री का आरोप है कि राजनीतिक अस्थिरता और अल्पदृष्टि नीतियों ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सोनार बांग्ला के सपने के साथ विश्वासघात किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्य सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है, तब केंद्र सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के साथ खड़ी रही। पीएम मोदी ने अपने पत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 5 करोड़ लोग जनधन योजना के तहत बैंकिंग सेक्टर से जुड़े। 85 लाख शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए। 2.82 लाख करोड़ रुपए छोटे व्यापारियों को लोन के रूप में दिए गए। 56 लाख वरिष्ठ नागरिक अटल पेंशन योजना से जुड़े। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की इन सभी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार के विरोध और असहयोग के बावजूद दिया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बंगाल के किसानों की हालत पर भी चिंता जताई। अपने पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, बंगाल में आज वही किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 52 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी गई, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां किसानों की मुश्किलें कम करने में नाकाम रहीं। बंगाल की जनता के नाम इस पत्र में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नकली वोटरों के मुद्दे को भी उठाया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के सोनार बांग्ला पर आज नकली वोटरों का साया है। इसके अलावा अपने पत्र में पीएम मोदी ने बंगाल के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस बंगाल का सपना देखते थे, आज वही बंगाल वोट बैंक की राजनीति, हिंसा और अराजकता में जकड़ा हुआ है। अपने पत्र के जरिए पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से एक अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित, समृद्ध और शांतिपूर्ण बंगाल के लिए लोगों को आगे आना होगा। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और विकास ही सभी समस्याओं का समाधान है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल एक बार फिर विकास की पटरी पर लौटेगा या फिर
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही उलझा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, देश की राजनीति में चुनाव से पहले भावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और अब यही परीक्षा पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। आपको बता दें, पत्र में जहां सोनार बांग्ला के सपने का जिक्र है, तो वहीं सीधे तौर पर बंगाल की ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और गरीबों के अधिकार छीनने के गंभीर आरोप हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालत देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ है। जिस बंगाल ने आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा दी, जो कभी औद्योगिक विकास का केंद्र हुआ करता था, आज वही बंगाल बेरोजगारी, पलायन और बंद होते उद्योगों की पीड़ा झेल रहा है। प्रधानमंत्री का आरोप है कि राजनीतिक अस्थिरता और अल्पदृष्टि नीतियों ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सोनार बांग्ला के सपने के साथ विश्वासघात किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्य सरकार गरीबों का निवाला छीन रही है, तब केंद्र सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के साथ खड़ी रही। पीएम मोदी ने अपने पत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 5 करोड़ लोग जनधन योजना के तहत बैंकिंग सेक्टर से जुड़े। 85 लाख शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए। 2.82 लाख करोड़ रुपए छोटे व्यापारियों को लोन के रूप में दिए गए। 56 लाख वरिष्ठ नागरिक अटल पेंशन योजना से जुड़े। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की इन सभी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार के विरोध और असहयोग के बावजूद दिया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बंगाल के किसानों की हालत पर भी चिंता जताई। अपने पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, बंगाल में आज वही किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 52 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी गई, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां किसानों की मुश्किलें कम करने में नाकाम रहीं। बंगाल की जनता के नाम इस पत्र में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नकली वोटरों के मुद्दे को भी उठाया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के सोनार बांग्ला पर आज नकली वोटरों का साया है। इसके अलावा अपने पत्र में पीएम मोदी ने बंगाल के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस बंगाल का सपना देखते थे, आज वही बंगाल वोट बैंक की राजनीति, हिंसा और अराजकता में जकड़ा हुआ है। अपने पत्र के जरिए पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से एक अपील भी की है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित, समृद्ध और शांतिपूर्ण बंगाल के लिए लोगों को आगे आना होगा। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था
और विकास ही सभी समस्याओं का समाधान है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल एक बार फिर विकास की पटरी पर लौटेगा या फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही उलझा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।